हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है हमारे हीरो यी फान की, जो कि अपने 33 क्लासमेट्स के साथ एक ब्रोंज कॉफिन की मदद से टेलीपोर्ट होकर अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर एक अननोन प्लेनेट पर आ जाता है, जहां इन सब लोगों को जिंदा रहने के लिए मजबूरन एंशिएंट गॉड्स के रास्तों पर चलना पड़ता है। ये रास्ता इन लोगों को इमोर्टैलिटी तक ले जाएगा, पर क्या इस न्यू कल्टिवेशन की दुनिया में ये लोग इमोर्टैलिटी तक सर्वाइव कर पाएंगे या फिर ये सब जान से मारे जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये कहानी ड्रैगन पैलेस से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक वॉरियर की जान ली जा रही थी। उसकी सोल का इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद एक ट्राइपॉड को रिपेयर किया जा रहा था। ये खबर वहां पर मौजूद एक गार्ड अपने एम्परर के पास ले आता है, जहां वो ड्रैगन एम्परर से कह रहा था कि मुबारक हो, 1 लाख हीरोज की कुर्बानी देने के बाद आखिरकार हमने वो ट्राइपॉड पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया। ये सुनकर वो इवल एम्परर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हमारा इमोर्टल कैलेड्रॉन कंप्लीट हो गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि इससे मिलने वाली ताकत कितनी होगी। मैं इसका इस्तेमाल करके पूरे के पूरे हेवन पर राज कर सकता हूँ। यहाँ वो इवल ड्रैगन एम्परर अभी ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ क्वीन ऑफ रूथलेस आ जाती है, जो कि काफी जरा गुस्से में थी। इसीलिए वो अपने सामने आने वाले हर सोल्जर को जान से मार देती है, जिसका सामना ड्रैगन एम्परर भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। क्वीन ऑफ रूथलेस को अपने सामने देखकर ड्रैगन एम्परर कहता है कि तुम जरूर यहाँ पर मेरा इमोर्टल कैलेड्रॉन चुराने के लिए आई हो, मैं जानता हूँ। लेकिन रूथलेस जवाब देती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूँ, जो बात ड्रैगन एम्परर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो अपने असुरा फॉर्म में आते हुए रूथलेस पर हमला करना शुरू कर देता है। क्वीन ऑफ रूथलेस के सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ उसके वेपन को तोड़ते हुए उसे दूर पटक देती है, जिस पर ड्रैगन एम्परर ने अपने 10,000 ओरिजिन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां पर बहुत सारी ड्रैगन सोल्स को बुला लिया था। वो इनका इस्तेमाल करके क्वीन रूथलेस पर हमला कर देता है, जिन्हें डॉज करते हुए रूथलेस हवा में काफी ऊपर तक चली गई थी और यहाँ आने के बाद वो अपना फाइनल अटैक ड्रैगन एम्परर पर कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से ड्रैगन एम्परर मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो रूथलेस से सवाल करता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, जिस पर क्वीन ऑफ रूथलेस जवाब देती है कि अपने भाई को वापस लाने के लिए। यहाँ ड्रैगन एम्परर को मारने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ रूथलेस काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी। उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो पहले सीन में मारा जाने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था, जिससे बचपन में ही सोल्जर उससे अलग करके एक वॉरियर बनाने के लिए ले गए थे। और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर ने उसके भाई की जान ले ली थी ताकि वो इस इमोर्टल कैलेड्रॉन को बना सके। अपने भाई को याद करते हुए क्वीन ऑफ रूथलेस ने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जबकि साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वो इमोशनल होकर कहती है कि भाई चाहे हजारों साल ही क्यों ना गुजर जाए, मुझे हजारों बार रीइंकार्नेट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आज के प्रेजेंट डे अर्थ पर आ जाता है, जहां हम हमारे हीरो यी फान को देखते हैं। यी फान बहुत ही ज्यादा शांत मिजाज का है। वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। उसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ पर यी फान को याद आता है कि आज उनकी क्लास का रीयूनियन है, जिसमें उसकी कॉलेज क्लास के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर पार्टी करेंगे और उन लोगों ने यी फान को भी लाजमी आने के लिए कहा था, जिसकी वजह से यी फान वहां के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचने पर यी फान देखते हैं कि लियो और उसके चमचे पहले ही पहुंचे हुए, जो कि यी फान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर यी फान उन्हें भाव नहीं देता। लियो उसका मजाक उड़ाते हुए यही कह रहा था कि मिस लीज याओमान ने यी फान के साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि यी फान यहाँ नहीं आएगा बल्कि किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। लियो भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर मिस लीज याओमान अपने नए दोस्त केट के साथ आ जाती है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था। इन लोगों के आने के बाद रीयूनियन पार्टी शुरू हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 9 ड्रैगन्स एक ब्रोंज कॉफिन को खींचकर अर्थ की तरफ ही लेकर आ रहे थे। इस मिस्टीरियस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था, जबकि दूसरी तरफ टीवी में वेदर फोरकास्ट में बताया जाता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से सैलाब भी आ सकता है। इसलिए सिविलियन से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सब लोग जल्द से जल्द सेफ जोन तक पहुंचे। जो सुनकर लियो वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, तो तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। जो सुनकर बहुत सारे लोग लुवो के साथ रवाना हो गए थे, जबकि यी फेंग अभी भी शांति के साथ वहीं पर खड़ा था। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां सैलाब आ जाने की वजह से लुवो और उसके दोस्त अपने गाड़ी में ही फंस चुके थे। उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, जबकि यी फान समझदार था। वो बजाय इसके कि गाड़ी का इस्तेमाल करे, वो एक शिप को लेकर अपने बाकी के दोस्तों को सेफ जोन की तरफ लेकर जा रहा था। तभी उनकी नजर लुवो और उसके बाकी के साथियों पर भी पड़ जाती है, जिन्हें मुश्किल में देखकर यी फान ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। लेकिन ये बात लुवो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि यी फान सबका हीरो बन चुका है। यहाँ से आगे जाते हुए यी फान देखते हैं कि पानी के बहुत बड़े बड़े टोर्नेडोस बन रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब था। लेकिन इस वक्त यी फान की जिम्मेदारी थी कि वो अपने दोस्तों को सेफली यहाँ से दूर ले जाए। इसलिए वो उन टोर्नेडोस के परपेंडिकुलर मोशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिप को दूर एक माउंटेन की तरफ धकेल देता है, जहाँ एक क्रेक में उनकी शिप फंस चुकी थी। इसके बाद मौसम जब थोड़ा साफ होता
होता है तो ये सब लोग अपनी शिप से निकलकर माउंटेन की चोटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पहुंचने पर इन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। किड हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये जगह है क्या, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, नीचे इतना बड़ा तूफान आ गया लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज हिली तक नहीं। यीफान उसकी ये बात सुनकर जवाब देता है कि ये जेड एम्परर माउंट आई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है। माउंट आई हमेशा से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह रही है, उसके अलावा इसकी बुलंदी भी काफी ऊंची है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस वेदर का यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पर अभी ये सब लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों की नजर ऊपर आसमान की तरफ पड़ती है, जहाँ एक एस्ट्रॉइड बहुत ही तेजी के साथ इन्हीं की तरफ आ रहा था, जो देखकर यीफान सब लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है। वो सब लोग अपनी जी जान लगाकर वहां से भाग ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि 9 ड्रैगन और वही कॉफिन था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आकर माउंट आई से टकरा गया था। माउंट आई के टूटने की वजह से ये सब लोग भी उसके अंदर गिर जाते हैं, जहां पहुंचने पर यीफान सब लोगों से सवाल करता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। किस्मत से सब लोग ही जिंदा थे और अब उन लोगों को घबराहट हो रही थी, जिस पर यीफान उन सब लोगों को पैनिक करने से मना करता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि बस तुम सब लोग एक साथ रहो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। किड वहां पर उन 9 ड्रैगन्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये रियल्स के ड्रैगन है, मुझे यकीन नहीं आता कि ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ यीफान भी आगे की तरफ बढ़ते उस कॉफिन की तरफ जा रहा था, जबकि साथ ही साथ वो देखता है कि वहां पर पहले से ही 5 स्टैचूज पड़े हुए हैं, जिन पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ रिचुअल्स भी लिखे हुए थे। इससे यीफान को समझ आ जाता है कि वो सारा के सारा वेदर चेंज इन्हीं ड्रैगन्स की वजह से हुआ होगा। पर बाकी के लोगों के लिए अभी के लिए ये सब कुछ मिस्ट्री ही था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूनजी गलती से उन स्टैचूज में से एक को टच कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद वो पांचों के पांचों स्टैचूज एक्टिवेट हो गए थे और हवा में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जबकि जमीन पर पड़े वो 9 ड्रैगन्स भी दोबारा से स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर वहां पर मौजूद सब लोग वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कॉफिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सब लोगों को खींचकर अपने अंदर ले गया था, जिसके साथ ही वो ड्रैगन्स आगे की तरफ बढ़ते उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। यहाँ उन ड्रैगन्स के अर्थ को छोड़ते साथ ही वहां पर मौजूद सारा के सारा वेदर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। न्यूज रिपोर्टर इसे एक बहुत बड़ा तूफान कहकर भूल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उस कॉफिन के अंदर हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी भी जिंदा थे, जबकि वो 9 ड्रैगन उस कॉफिन को खींचते हुए किसी दूसरे डायमेंशन की तरफ लेकर जा रहे थे। यहाँ कॉफिन के अंदर हम देखते हैं कि वो सब लोग काफी ज्यादा घबराए हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे, जहाँ यीफान बहुत ही ज्यादा शांत रहते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को जो भी चट्टान मिले उस पर चिपक जाओ, मुझे लगता है कि ये चट्टान इकट्ठा होने वाले हैं। ये सुनकर यीफान के क्लासमेट बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जबकि उसकी ये बात भी सच थी, क्योंकि वो सारी चट्टान एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गए थे। यीफान के दोस्त पैनिक करते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि एक दोस्त कहता है कि मैंने देखा था कि वो कॉफिन हमें अंदर की तरफ खींच गया, इसका मतलब अभी के लिए हम लोग उसी ब्रोंज कॉफिन में मौजूद है। जिस पर यीफान कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग गिनो कि हम में से कोई पीछे तो नहीं रह गया। ये सुनकर वो सब लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हर एक एक बंदा अपना एक एक नंबर ले रहा था। वैसे तो इन लोगों की क्लास के टोटल 33 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टी में सिर्फ 19 लोग ही आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग के दौरान 20 लोग होते हैं, जिसकी वजह से चैंग घबराते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम पार्टी में तो सिर्फ 19 लोग थे, आखिर ये 20वां कौन है। अभी उन सब लोगों को एक हाथ नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो लोग भूत समझकर डरकर वहां से दूर भाग रहे थे, लेकिन यीफान मुस्कुराते हुए कहता है कि पोंगबो बस करो और बाहर आ जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वहां से एक लड़का जंप करता हुआ ऊपर की तरफ आ गया था, और ये लड़का यीफान का बहुत पुराना दोस्त भी है। वो यीफान से कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता लग गया, तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। यीफान कहता है जब तुमने अपना नंबर लिया था तभी मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज से पहचान गया था, जबकि पोंगबो कहता है कि मैं तो पार्टी में आ रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे सेफ जोन यानी कि उस माउंट आई पर जाना पड़ा, और उसके बाद हम लोग किस्मत से सब लोग यहाँ पर एक साथ आ गए। उसकी ये बात सुनकर यूनजी उनसे डांटते हुए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, सब लोग यहाँ पर अपनी मौत को लेकर डर रहे हैं और तुम इस तरह से मजाक कर रहे हो। जिस पर पोंगबो हंसते हुए कहता है कि वो तुम ही हो ना जो मुझे भूत कहकर सबसे ज्यादा डर रही थी। पोंगबो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ यीफान का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 9 ड्रैगन किसी और प्लेनेट तक पहुंच गए थे, जहाँ एक पोर्टल का इस्तेमाल करते वो लोग वहां पर इंटर हो जाते हैं। जमीन पर लैंडिंग करने के बाद वो कॉफिन भी इन सब लोगों को बाहर की तरफ निकाल देता है, जहां बाहर आने के बाद ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर हम लोग कहां पर हैं। यीफान देखते हैं कि वहां पर भी बिल्कुल सेम 5 स्टैचूज का एक टेंपल बना हुआ था। ये सब यीफान और बाकी सब के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था, इसलिए यीफान किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना करता है। पर लुवो यीफान से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अगर हम लोग यहीं पर इंतजार करते रहे तो मौत हम तक पहुंच जाएगी, इसलिए जो भी जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए। और ये
कहते हुए वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जहाँ कुछ लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। पोंगबो यीफान से कहता है कि अब हम लोग क्या करें, जिस पर यीफान पोंगबो से कहता है कि हमें एक साथ ही रहना होगा, इसी तरह से हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये सुनकर उन सब लोगों ने मिलकर एक साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहां वो लोग देखते हैं कि एक चट्टान पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। इनकी क्लास का एक लड़का आगे की तरफ आकर बताता है कि ये लिखा हुआ है अबाइस डेजर्ट, जिसका नाम मैंने पहले तो कभी नहीं सुना। जिस पर यीफान कहता है कि हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग अर्थ पर मौजूद ही नहीं है, हम लोग अर्थ से दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए। और ये कहते हुए वो ऊपर की तरफ इशारा करता है, जहाँ आसमान में एक की जगह 2 चांद दिखाई दे रहे थे। ये जानकर वो सब लोग घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, क्या हम लोग वापस अपने घर जा पाएंगे। उन सब लोगों को ही डर लग रहा था, लेकिन लुओ का एक चेला बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए डर कर कहता है कि मुझे घर जाना है। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ भाग रहा था, जहाँ यीफान उसे कहता है कि रुक जाओ, आगे मत जाना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लुओ का चेला एक दलदल में फंस चुका था और वो दलदल उसे तेजी के साथ अंदर की तरफ खींच रहा था। जो देखकर यीफान, पोंगबो और किड बड़ी तेजी के साथ जंप करते उसे हाथों से पकड़कर वापस की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जबकि लुओ सिर्फ उन लोगों का मुंह देख रहा था, उसे अपने चेलों की कोई परवाह नहीं। अब यहाँ इन लोगों के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर यीफान और पोंगबो एक ऊंची जगह पर जाकर चारों तरफ देखते हैं। उन्हें दूर एक तरफ से रोशनी दिखाई दे रही थी, जो जानकर ये सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि जरूर वहां पर कोई ना कोई तो होगा, हो सकता है कि हमें वहां पर मदद मिल जाए। ये सोचकर वो सब लोग उसी रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि यीफान पोंगबो से कहते हैं कि ध्यान रखना, कोशिश करनी होगी कि हम किसी दलदल पर पैर ना रख दे। इसके बाद काफी देर तक उस अबाइस डेजर्ट में आगे जाने के बाद आखिरकार ये लोग एक रोशनी तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक टेंपल से आ रही थी। ये टेंपल दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर उससे भी ज्यादा अजीब तो उस टेंपल के साथ वाला दरख्त था, जिसके पत्तों की जगह स्टोन लगे हुए थे। यीफान उनमें से एक स्टोन को लेकर अपने पास रख लेता है। तभी पोंगबो उससे सवाल करता है कि आखिर ये टेंपल है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। यीफान ऑलरेडी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो बताना शुरू करता है कि हाँ, ये टेंपल मुझे गाबिला प्रिंस के टेंपल जैसा लग रहा है, जो कि आज से 2500 साल पहले बुद्धा की वर्शिप करता था और बाद में वो इमोर्टल बन गया। ये सारी बातें बताते हुए पोंगबो और यीफान उस टेंपल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर 8 तरह की मूर्तियां भी बनी हुई थी। इन मूर्तियों को इनलाइट करते हुए यीफान बताता है कि ये गाबिला प्रिंस के 8 जनरल थे, जिन्होंने प्रिंस का साथ देते हुए हर तरफ से डीमंस का मुकाबला किया और इसी वजह से गाबिला अपने मकसद में कामयाब हो पाया था। जबकि साथ ही साथ यीफान आगे की तरफ जाते हुए देखता है कि उस टेंपल के बीचों बीच एक बुद्धा की मूर्ति भी पड़ी हुई थी, जिसके सामने एक लैंप है। ये लैंप यीफान को थोड़ा सा अलग लग रहा था, जिसे उठाते साथ ही उसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू कर देती है। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की चीखने की आवाज आई, जिसे मुड़कर यीफान जब देखता है तब तक वो लड़की मर चुकी थी और उसकी बॉडी से एक कीड़ा बड़ी तेजी के साथ निकलते हुए युनसी पर भी हमला कर देता है। पर यीफान ने युनसी को बचाने के लिए अपने लैंप का इस्तेमाल करके उस कीड़े पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कीड़ा वहीं पर मरकर गिर जाता है। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये छोटी सी चीज है क्या, जबकि वो एक हेलवॉर्म था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ और हेलवॉर्म भी वहां पर पहुंच गए थे, जो कि उन स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पोंगबो उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक स्टिक से उन्हें मारता है, लेकिन उन कीड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि यीफान जब अपने मैजिकल लैंप का इस्तेमाल करके उन कीड़ों पर हमला करता है तो वो कीड़े वहीं पर जान से मारे जाते थे। इसलिए यीफान को समझ आ गया था कि ये कीड़े सिर्फ इस मैजिकल वेपन से ही मर सकते हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जो भी मैजिकल वेपन मिले फौरन उन्हें कलेक्ट कर लो, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके तुम लोग खुद की जान बचा पाओगे। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने तरह तरह के मैजिकल वेपन्स ढूंढकर उनका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। पर मुश्किल की बात तो ये थी कि यहाँ पर मैजिकल वेपन्स की तादाद बहुत ज्यादा कम थी, जबकि स्टूडेंट ज्यादा थे और इस तरह से हर कोई अपनी जान तो नहीं बचा पाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर दिया था, ताकि वो मैजिकल वेपन एक दूसरे से छीनकर खुद की जान बचा सके। जिस पर यीफान अपने दोस्तों से कहता है कि इस तरह से एक दूसरे से चोरी करने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो जिसके पास वेपन है वो लोग फाइट करेंगे, जबकि बाकी के लोग उनके पीछे छुप सकते हैं। ये बात काफी ज्यादा असरदार थी और इसी तरह से ये सब लोग बच भी पा रहे थे। पर अब इन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि नीचे की जमीन हिलना शुरू कर देती है, जिससे इन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये स्टैचू जिंदा ना हो जाए। जबकि यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग देखते हैं कि बुद्धा के स्टैचू के नीचे से हजारों लाखों उस तरह के हेल वॉर्म्स बाहर निकल कर आ रहे थे, जिन्हें एक साथ रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बेशक इनका साइज छोटा था, पर तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से ये काम इन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा था और धीरे धीरे इसी वजह से ये लोग अपने दोस्तों को नहीं बचा पा रहे थे। इनमें से बारी बारी करके लोग मारे जा रहे थे। इसकी वजह से उन सब लोगों का हौसला टूट चुका था। लेकिन यीफान सोचते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी अचानक उसकी नजर वहां पर मौजूद 8 जनरल्स की स्टैचूज पर पड़ जाती है, जिससे वो समझ गया था कि मुझे क्या करना है। वो फौरन अपने दोस्तों को आवाज लगाते हुए कहता है कि जिन जिन के पास भी मैजिकल वेपन है, मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग मेरे पास
पास आकर इकट्ठा हो जाए। हमें बिल्कुल इन 8 जनरल्स की तरह एक फॉर्मेशन बनानी होगी जिसका इस्तेमाल करके हम चारों तरफ से आने वाले इन एनिमीज को खत्म कर पाएंगे और बाकी के लोग जिनके पास कोई वेपन नहीं वो हमारे बीच में आकर खुद की हिफाजत कर सकते हैं। यीफान का ये प्लान इन लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अब इन लोगों के पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए ये लोग यीफान की बात मानते हुए अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर एक मैजिकल शील्ड भी आ चुकी थी। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि यीफान इन लोगों से कहता है कि अभी खुश होने का टाइम नहीं, हमें जल्द से जल्द इस गाबिला टेंपल से बाहर निकलकर दोबारा उसी 5 स्टैचूज वाले टेंपल तक जाना होगा, वहीं पर हम लोगों की जान बच सकती है। पर जाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग गलती से भी अपनी इस फॉर्मेशन को तोड़ ना दे, वरना हम सब लोग जान से मारे जाएंगे। यीफान की बात मानकर वो सब लोग धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए टेंपल से बाहर जा रहे थे, पर यह लगातार हिलने की वजह से उन लोगों की फॉर्मेशन शील्ड के अंदर एक होल हो चुका था, जिसकी वजह से एक कीड़ा अंदर आकर उनके एक साथी को जान से मार देता है। ये देखकर पोंगो यीफान से कहता है कि अगर जल्दी हमने इस होल को ना भरा तो हम में से और लोग भी मारे जाएंगे, जिस पर यीफान थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि उस टेंपल का वो साइन बोर्ड हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यीफान और पोंगो बहुत ही तेजी के साथ जाकर जंप करते उस साइन को तोड़कर नीचे ले आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके पोंगो उस शील्ड के होल को भर रहा था और ये लोग दोबारा से उसी 5 स्टैचूज वाले टेंपल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में आगे की तरफ जाते हुए अब आखिरकार एक ऐसी जगह आ गई थी जहां दोनों तरफ से हेलवॉर्म ने इन्हें घेर रखा था और अब उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी जिससे आगे की तरफ ये लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। पोंगो ये देखकर यीफान से कहता है कि अब हम लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं, जबकि युनजी भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो यीफान से कहती है कि प्लीज हमें बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। पोंगो को सबके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो इन सब से कहता है कि तुम लोग यूं ही फॉर्मेशन में रहो, मैं आगे जाकर उन कीड़ों से लड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम लोगों के लिए रास्ता बना लूं। अगर हमारे लिए रास्ता ना बन पाया तो हम 5 स्टैचूज वाले टेंपल तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम लोग वैसे भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये जगह किसी बैटल अरीना की तरह लग रही है जहां चारों तरफ से जोन धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहा है। इस जोन में फंसने के बाद हमारा पता नहीं क्या होगा, हम लोग क्या सेफ टेंपल तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। ये सारी बातें सोचते हुए पोंगो अपनी कुर्बानी देते हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन यीफान उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मुझे सोचने दो। और ये कहने के बाद वो लगातार अपने मैजिकल लैंप को देख रहा था, जिसे टच करते वक्त पहले ही शुरू में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। उन आवाजों में उसे यही कहा गया था कि तुम इसका इस्तेमाल करके किसी भी अंधेरे को खत्म कर सकते हो। जिसे याद करते हुए यीफान उस लैंप में फूंक मारता है और उसकी दूसरी तरफ से बहुत ही तेजी के साथ आग निकल रही थी, जो कि सामने आने वाली सारे के सारे हेलवॉर्म्स को जलाकर राख कर देती है और इसी वजह से इन लोगों का रास्ता साफ हो गया था। ये देखकर तो पोंगो काफी ज्यादा खुश होते हुए यीफान से कहता है कि तुम्हारा मैजिकल वेपन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ लुवो को उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन में लालच आ चुकी है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा से 5 स्टैचूज वाले टेंपल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो जोन में इन लोगों के करीब आ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो किसी भी इंसान को टच करती उसे राख में बदल सकती है। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होकर यीफान और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि उसी फॉर्मेशन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे 5 स्टैचू वाले टेंपल की तरफ ही जा रहे थे। हेलवॉर्म्स को ये बात समझ आ चुकी थी कि हम लोग इनकी शील्ड्स को नहीं ब्रेक कर सकते, इसलिए उन लोगों ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। वो लोग जमीन का इस्तेमाल करते हुए नीचे से जाकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के साथी दोबारा से मरना शुरू हो गए थे। ये देखकर लुवो घबराते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं भी इन लोगों के साथ मारा जाऊंगा। वो ये सारी बातें कहते हुए अपने चेलों के साथ वहां से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की फॉर्मेशन शील्ड टूट चुकी थी और अब हेलवॉर्म्स ने उन लोगों पर ओपनली हमला करना शुरू कर दिया था, जिनका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यीफान और पोंगो भी समझ गए थे कि अब हम सब लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि भागने में काफी ज्यादा स्लो है, जिन्हें यीफान और पोंगो अगर चाहते तो छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन वो उन लोगों को भी अपने साथ किसी तरह बचाते हुए वापस उस 5 स्टैचूज वाले टेंपल तक ले आते हैं। जहां आने के बाद सब लोगों के ही लुवो और उसके चेलों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग हमें वहां पर मरने के लिए छोड़ आए, तुम जैसे कमीने लोग हमने कभी नहीं देखे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो जोन उस टेंपल के बाहर ही रुक गया था और इसी वजह से वो कीड़े भी अंदर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ सेफ होने के बाद वो सब लोग चैन की सांस लेते हैं, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लुवो की नजर अभी भी यीफान की उसी मैजिकल लैंप पर पड़ी हुई थी। वो किसी तरह से भी बस उस मैजिकल लैंप को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने चेलों को इशारा करता है कि किसी तरह उस लैंप को मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ पोंगो को आसमान में एक पोर्टल दिखाई देता है, जिस पर यीफान बताता है कि ये पोर्टल अभी तक इनएक्टिव है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो मुझे लगता है कि हमें इस पोर्टल को एक्टिवेट करना होगा। ये बात सुनकर यीफान का एक दोस्त आगे आते हुए यीफान से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इसे एक्टिवेट कैसा करना होगा, जिस पर यीफान कहता है किसी भी इनएक्टिव चीज को एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही है कि आखिर इसकी एनर्जी क्या होगी। ये बात जानने के लिए यीफान उनमें से एक स्टैचू के पास
पास चला गया था जहाँ उस स्टैचू पर लिखा हुआ था ब्लड। यीफान इसी बात को लेकर सोच रहा था कि आखिर ब्लड से उसका क्या मतलब होगा, जबकि दूसरी तरफ लुओ ने अपने एक चेले को इशारा कर दिया था कि वो जाकर मैजिकल लैंप उसके पास ले आए। वो चेला ये करने के लिए आगे जाकर यीफान को जोन के अंदर दिखेल देता है, लेकिन यीफान के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। वो तेजी के साथ मूव करते हुए खुद को बचा लेता है, जबकि साथ ही साथ उसने उस चेले को भी पकड़ लिया था। यीफान पहले ही समझ चुका था कि ये मैजिकल लैंप को हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वो उससे सवाल करता है कि बताओ तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। वो चेला अपने मालिक का नाम तो नहीं लेने वाला था, इसलिए वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहक चुका था, मैं अपने होश में नहीं था, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। पर यीफान को बेवकूफ बनाना कोई आसान काम नहीं। वो उससे कहता है कि मुझे अपना मकसद बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जोन की उस तरफ दिखेल दूंगा जहां पर तुम मारे जाओगे। जिस पर घबराते हुए वो चेला बताता है कि असल में मेरे पास कोई मैजिकल वेपन नहीं और मैं बस चाहता था कि मुझे मैजिकल वेपन मिल जाए और कुछ नहीं। लेकिन यीफान उसकी आंखों में झूठ देख सकता था, इसलिए वो उसे सच बोलने के लिए कहता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुवो और उसका दूसरा चेला यहाँ पर यीफान को कह रहे थे कि उसे जाने दो, वो हमारा दोस्त है, उससे जरूर गलती हो गई होगी। लेकिन पोंगो उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तब तुम लोगों को मुझसे फाइट करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ यीफान धीरे धीरे करके उस चेले को जोन के करीब दिखेलता जा रहा था। अपनी मौत को इतना ज्यादा करीब देखकर आखिरकार वो अपना सारा के सारा इल्जाम चैंग पर लगा देता है। वो कहता है कि मुझसे चैंग ने कहा था कि वो मैजिकल वेपन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने वो हासिल कर लिया तो हम खुद की जान बचा पाएंगे। चैंग भी तो लुवो का चेला ही था, इसलिए वो कहता है कि कमीने मैंने तुमसे कब कहा, लेकिन साथ ही साथ वो लुवो का नाम भी नहीं ले पा रहा था, जो बात पेंगबो को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है और इसी वजह से वो उसे एक जोरदार पंच लगा देता है। पर इससे पहले कि वो उन लोगों की और भी जरा पिटाई लगा पाता तभी अचानक हम गैम्बिला टेंपल को देखते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ गया था। उस मॉन्स्टर के बाहर आने का एनर्जी इफेक्ट इतना ज्यादा था जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद वो शील्ड भी थोड़ी देर के लिए टूट गई थी, जिसकी वजह से कुछ हेल वॉर्म भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये देखकर वो सब लोग उन हेल वॉर्म को मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की फाइट के बाद अचानक से यीफान को कुछ दिखाई दिया। वो नोट करते हैं जब मैंने हेल वॉर्म को मारा तो उसका खून जमीन पर गिरा, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी निकलकर उस पोर्टल के अंदर चली गई। ये देखकर यीफान समझ गया कि उस खून वर्ड का मतलब यही है, हमें इन मॉन्स्टर के खून की बलि देनी होगी, जिसकी वजह से वो पोर्टल एक्टिवेट हो पाएगा। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि जल्द से जल्द जितना ज्यादा हो सके इन हेल वॉर्म्स को मारना शुरू करो, क्योंकि इनके खून की बलि देकर ही हम उस पोर्टल को एक्टिवेट कर पाएंगे और ये हमें जल्द से जल्द करना होगा, इससे पहले कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी हमारे करीब आ जाए। जो सुनकर सारे के सारे क्लासमेट्स बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। उन सब लोगों ने अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके उन हेल वॉर्म्स को मारकर उनके खून बहाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाकर उस पोर्टल को एक्टिवेट कर रही थी और यूं ही देखते देखते काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से आखिरकार वो पोर्टल एक्टिवेट होने ही वाला था। जबकि तभी अचानक ये बाहर की तरफ देखते हैं कि आखिरकार वो गॉडजिला जैसा एक बड़ा सा मॉन्स्टर इन लोगों के पास पहुंच गया, जो कि बाहर की शील्ड पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ नीचे की तरफ वो पोर्टल भी अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था, यानी कि अब ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि उस गॉडजिला मॉन्स्टर ने एक बड़ा सा अटैक करके उस शील्ड को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब लोग काफी बुरी तरीके से घबरा गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो इस वीडियो पर 20 के लाइक्स कर देना, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा।